दोस्तों गुड़ इतना लाभकारी हो सकता है, चाहे हमारे सेहत के लिए हो या बागवानी में पौधों के लिए या फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर सही प्रकार से हम इसका उपयोग करें तो ये हर प्रकार से जो है बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम जो है बात करेंगे। एलएम वैदिक फार्म में जब भी हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि हम कोई भी कल्चर तैयार करते हैं, जीवामृत बनाते हैं या कोई भी ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, डीकेसी के हमारे प्रोडक्ट हैं, तो उन कल्चर को तैयार करने में हम गुड़ का प्रयोग करते हैं। लगभग 200 लीटर के बैरल में हम 1 केजी गुड़ जो है वो लेते हैं। तो ये तो हम हमेशा जो जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करने के लिए 200 लीटर के बैरल में हम 1 केजी का गुड़ प्रयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ गुड़, मतलब उसके साथ और कोई भी चीज़ भी हम नहीं मिलाएंगे और उस गुड़ का प्रयोग जो है बगीचे में करेंगे। तो अब हम आप देख सकते हैं कि जो देसी गुड़ है, तो पहले जो हमारा गुड़ रहता था वो पतला पतला जो वेस्ट रहता था, उस गुड़ का भी हमने प्रयोग किया। और अगर वो गुड़ कभी अवेलेबल नहीं रहता है तो अभी आप देख सकते हैं तो ये भी एक देसी गुड़ है। तो इसको लगभग 5 केजी के लगभग हम प्योर जो है ड्रिप में चलाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम पानी में इसको घोलेंगे और सिर्फ गुड़, इसके साथ हम कोई भी बैक्टीरिया कल्चर नहीं देंगे। तो इससे भी जो है बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो ये एंड में हम पूर्ण जानकारी आपको देंगे कि सिर्फ गुड़ ही आप फसलों या बागवानी में, कौन सी भी बागवानी हो, चाहे अनार हो, ऑरेंज हो, उसमें हम प्रयोग करते हैं तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। गुड़ को पानी में अच्छी तरीके से घोलने के बाद आप जो है ड्रिप के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं या ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, उसका भी बेहतरीन रिजल्ट है। और जब भी आप देखते होंगे कि हम डीकेसी के प्रोडक्ट जो है वो डबल बैटरी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो अभी भी हम गुड़ को अच्छी तरीके से पानी में घोलने के बाद जो है ड्रिप के माध्यम से ही देंगे। गुड़ का हमारी फसलों और बागवानी में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस कारण इसका अगर सही तरीके से आप प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस कारण वीडियो के एंड में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके क्या लाभ हैं। जो भी कल्चर हम तैयार करते हैं तो उसमें गुड़ डालने का सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है कि उन जीवाणुओं को जो है मल्टीप्लाई किया जाए और उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। तो इसी प्रकार अगर गुड़ हमारी ज़मीन में डायरेक्ट जाएंगे, तो जिस प्रकार से अभी हम अनार के पौधों में जो है ड्रिप के माध्यम से गुड़ देंगे, तो ज़मीन में जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो वहीं से जो है बढ़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है अच्छी मात्रा में गुड़ मिलेगा और गुड़ उनका बहुत ही बेहतरीन भोजन रहता है। और साथ में हम जो बेसन देते हैं, तो जो बेसन रहता है वो 15 दिन बाद उसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में जो है वो टूटता है, उसके बाद वो खाने लायक बनता है। तो गुड़ और बेसन हम इसलिए डालते हैं कि सबसे पहले हम गुड़ डालेंगे तो गुड़ तो वो तुरंत जो है खाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो बेसन है वो 15 दिन बाद जो है उसके छोटे छोटे पीस जो हैं वो बिल्कुल हमको आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन जो जीवाणुओं के खाने लायक जो है वो 15 दिन बाद होता है लगभग जो बेसन है, क्योंकि छोटे छोटे जो कण में वो टूट जाता है, उसके बाद बेसन खाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन गुड़ जो है वो डायरेक्ट उनका भोजन रहता है, उसमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो इस कारण जैसे ही हम अनार के पौधों में गुड़ को देंगे तो वो अलग तरीके से भी कार्य करेगा और जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने का भी कार्य करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है देसी गुड़। तो मार्केट में कई प्रकार के केमिकल वाले जो गुड़ आते हैं, लेकिन उनकी तुलना में जितना हो सके आपको अगर देसी गुड़ मिले या सड़ा हुआ जो भी पुराना वेस्ट गुड़ मिले जिसमें केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उसी गुड़ का आप प्रयोग करें, तभी जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो मिलता है। जब भी हम कोई भी 200 लीटर के बैरल में कल्चर तैयार करते थे, तो पहले जब हमारे पास अवेलेबल नहीं था तब हम केमिकल वाला गुड़ जो है मजबूरी में डालते थे, तो उसकी जो संख्या है वो बहुत ही हमें ज़्यादा डालनी पड़ती थी, लगभग 2 केजी 2.5 केजी डालनी पड़ती थी, और उस प्रकार का कल्चर भी हमारा तैयार नहीं होता था। लेकिन जब से हमने देसी गुड़ डालना प्रारंभ किया तो कभी कभी 1 किलो या आधा किलो जो गुड़ है वही हम 200 लीटर बैरल में ही डाल देते थे, और उससे भी अच्छा जो कल्चर हमारा बनकर तैयार होता था। तो जो देसी गुड़ है उसी का आप प्रयोग करें तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको मिलता है। गुड़ का हम फसलों या बागवानी में फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। गुड़ में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, प्रोटीन, वसा। अब हम आपको 100 ग्राम गुड़ में क्या क्या पाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो 100 ग्राम गुड़ में सुक्रोज 65 से 85 ग्राम, फ्रुक्टोज ग्लूकोज 10 से 15 ग्राम, प्रोटीन 280 mg, पोटेशियम 1056 mg, मैग्नीशियम 70 से 90 mg, कैल्शियम 40 से 100 mg, मैग्नीज 0.2 से 0.5 mg,
फास्फोरस 20 से 90 mg, आयरन 11 mg, विटामिन ए 3.8 mg, विटामिन सी 7.0 mg, विटामिन ई 111.30 mg। बागवानी अथवा फसलों में गुड़ देने के कई फायदे हो सकते हैं। गुड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक खाद और उर्वरक का काम करता है, जिससे फसल की वृद्धि में सुधार हो सकता है। पौधों की विकास में वृद्धि। गुड़ में शर्करा, खनिज और विटामिन होते हैं जो पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। यह पौधों के पत्तों और शाखाओं में वृद्धि को बढ़ाता है। मृदा की गुणवत्ता में सुधार। गुड़ के उपयोग से मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जो मृदा की उर्वरता में सुधार करता है और पानी की धारण क्षमता को बढ़ाता है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता। गुड़ में मौजूद खनिज और पोषक तत्व पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे अनार के पौधे पर रोग और कीटों का प्रभाव कम हो सकता है। फूल का आकार और गुणवत्ता। गुड़ से अनार के फूल और फल बड़े होते हैं और अच्छे आकार के होते हैं। इससे उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम अनार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई भी बागवानी हो, चाहे आपकी ऑरेंज हो, अनार हो, अमरूद हो, ड्रैगन फ्रूट हो, तो हर बागवानी में जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। गुड़ के उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, जो मृदा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार बागवानी और फसलों में गुड़ का उपयोग लाभकारी हो सकता है, खासकर यदि इसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए।